Subscribe now and press the bell. हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं अपना चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 to 50 बनाऊंगा, तो ये पार्ट 6 है। और इसमें इम्पॉर्टेंट 23 वर्ड्स हैं जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हैं, और उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और हाँ, जहाँ तक आप लोगों को लगेगा कि ये वीडियो में कुछ और ऐड करना चाहिए था, चाहे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड एर्गोनॉमी का। एर्गोनॉमी जो है, मतलब कि एर्गोनॉमी से इसको समझिए कि ग्रो कर रहा है कुछ, मतलब ये कि ग्रो करता है, ग्रोमी। इसको समझिए कि यहाँ से ग्रोमी, तो ग्रो कर रहा है तो क्या ग्रो करेगा। अगर ग्रो करना है तो वर्कर को इन्वायरमेंट में लगाना पड़ेगा, और उस वर्कर पर इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट के स्टडी को हम क्या कहते हैं, एर्गोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, एर्गोनॉमी। फिर उसके बाद है गेनेजियोलॉजी। ठीक है, गेनेजियोलॉजी। तो गेनेजियोलॉजी को ज़्यादा गेनेजियोलॉजी से नहीं, इसको गार्जियनलॉजी से ज़्यादा समझिए। ठीक है, तो गार्जियनलॉजी। ठीक है, तो गार्जियनलॉजी, तो गार्जियन में क्या होंगे, फैमिली में गार्जियन होता है। तो बस इस तरह समझिए कि द स्टडी ऑफ फैमिली एंसेस्ट्रीज एंड हिस्ट्रीज। बस हम लोग को कुछ भी बना लेना है ताकि हम लोग को वर्ड याद हो सके, ताकि हम लोग वर्ड को इजी बनाएं। फिर है जियोलॉजी। जियोलॉजी तो आप लोग जान रहे होंगे कि द साइंस डेट डील्स विद द फिजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। फिर है नेक्स्ट जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स का होता है द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्रोबैटिक्स फिट्स। तो सबसे पहले एक्रोबैटिक्स का हिंदी होता है नट की कला, और फिट्स का हिंदी है करनामो। ठीक है, यानी फिट्स का हिंदी क्या है, फिट्स का हिंदी है करनामो, और एक्रोबैटिक्स का है नट की कला। यानी करनामो का नट की कला का करनामो का जो परफॉर्मिंग के कला को हम जिम्नास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिम्नास्टिक कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं हेलियोथेरेपी। तो हेलियोथेरेपी का मतलब क्या होगा कि हेल गया। क्या हेल गया भाई, तो प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश तो हम लोग के बॉडी में आराम से हिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं हिस्टोलॉजी। अगर हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यू अगर आपको याद नहीं होता है तो बस इसको हिस, पहले का 3 वर्ड हिस लीजिए। यानी स्नेक का साउंड कैसा होता है, हिस होता है। तो उसका अगर फिगर आप बनाइएगा तो ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता है। तो ये टिश्यू का भी साइज ऐसा ही होता है, ऐसे ऐसा ऐसा ऐसा। सर इसका फर्स्ट वाला तो बस फिगर से समझिए जितना अच्छा लगा। तो स्टडी ऑफ टिश्यू। फिर है हेजियोलॉजी। हेजियोलॉजी को आप समझिए कि इसको तोड़िए 2 वर्ड में, हाँ, और उसके बाद जियो। हाँ, जियो। तो हम लोग को ये आशीर्वाद कौन देते हैं, हाँ, जियो बेटा तुम खुश रहो। तो द स्टडी ऑफ द लिव्स ऑफ संत, तो यहाँ दिया हुआ है संत दिया हुआ है, तो साधु हम लोग को आशीर्वाद देते हैं, हाँ, जियो। तो हाइजियोलॉजी से आप याद कर सकते हैं। फिर है आइकोनोग्राफ। आइकोनोग्राफ को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आइकोनिक है। ये क्या है, आइकोनिक। आइकोनिक क्या है, आइकोनिक से रिलेटेड है कि वो अगर कोई आइकोनिक है, हम लोग पिक्चर बनाए, फ़ोटो खींचें, मतलब किसी टीचिंग विद ऐड ऑफ द पिक्चर्स ऑफ मॉडल्स, तो वो आइकोनिक बन जाता है अगर बढ़िया हो जाता है तो बस इसको एक तरह से याद करेंगे, टीचिंग विद द ऐड ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, आइकोनोलॉजी। तो आइकोनोलॉजी मतलब होता है, इसको समझिए आइकन से। ठीक है, आइकन। अब किस आइकन है तो किस चीज़ का, तो आइकन होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन मार्क होगा, ये होगा, तो आइकन होगा तो उसका सिंबल तो होगा। तो बस इस तरह का समझिए कि द स्टडी ऑफ सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन, उसको हम कहते हैं आइकोनोलॉजी। ज्यूरिप्रूडेंस मतलब समझ लीजिए कि ज्यूरी तो जुडिशियल होता है, तो जुडिशियल में बात किया जाता है किससे रिलेटेड, द साइंस ऑफ लॉ से रिलेटेड, मतलब नियम से, कानून से रिलेटेड आपको ज्यूरिप्रूडेंस में बात किया जाता है। लेक्सिकोग्राफ। ठीक है दोस्तों, तो लेक्सिकोग्राफ हम लोग को ऐसे याद करना है कि लेक्सिकोग्राफ को अगर ट्रिक से याद करना है तो बस लिखो। लेक्सिको का ये 4 वर्ड पहले लेंगे, तो लेक्सिको से मतलब नहीं है, वो हो जाएगा आपको लिखो। क्या हो जाएगा, लिखो। लिखो से रिलेटेड हो जाएगा कि द राइटिंग और कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं न्यूमिसमैटिक्स। तो न्यूमिसमैटिक्स मतलब होता है कि नंबर के रूप में। क्या होता है, नंबर के रूप में। उसके बाद हम लोग आते हैं, तो नंबर क्या होगा, कॉइन्स और मेटल्स होंगे। ठीक है, तो बस न्यूमिसमैटिक्स आधा बच्चों को याद नहीं होगा कि ये न्यूमिसमैटिक्स होता है क्या, द स्टडी ऑफ कॉइन्स और मेटल्स जो हैं उनको हम लोग न्यूमिसमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके जाते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी तो तीत के बारे में रिलेटेड है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद आते हैं ऑरिंथोलॉजी। तो ऑरिंथोलॉजी मतलब कि इसको आप ऐसे याद कीजिए अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो। ऑरिंथोलॉजी का मतलब होता है कि ओ रिंथो, मान लीजिए किसी बर्ड का नाम है रिंथो, ठीक, तो ओ रिंथो, तो वो आपको कहेगा कि हाँ कहाँ जा रहा है भाई, तो द स्टडी ऑफ बर्ड्स से रिलेटेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ बर्ड्स रिलेटेड हो जाएगा। उसका आता है ऑर्थोपी। ऑर्थोपिया मतलब होता है कि थोप दिया दूसरे पर, कि तुमको ठीक से ये नहीं काम करने आता है, मतलब ऑर्थोपियो मतलब होता है कि थोप देना, क्या कर देना, थोप देना किसी दूसरे पर। तो थोप दिया वो, तो क्या कर दिया भाई, अब वो बताना चाह रहा है कि तुम ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है उसका, तो इसका मतलब है कि द स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग पैडालॉजी। पैडालॉजी का मतलब होता है कि द आर्ट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, इसको ट्रिक से याद करेंगे। तो पैडालॉजी क्या है, तो पैड यानी पैड पे क्या होता है, हम लोग को टीचर जो है उन लोग को क्या कहें कि पैड पे पढ़ना है बाबू, क्या पर पढ़ना है, पैड पर। तो द आर्ट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, इससे याद हो गया। पेट्रोलॉजी, तो पेट्रोलॉजी आसान है। पेट्रोलॉजी को आप देखिए, इसमें पेट्रोल लगा हुआ है, तो पेट्रोल और इस सब जो है क्रस्ट ऑयल, ये सब जो सुने हैं, तो इस सब में इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे से। तो बस आप लोग याद कर लीजिए कि द स्टडी ऑफ रॉक्स और क्रस्ट। उसके बाद आते हैं फिलेटली। फिलेटली का मतलब होता है टिकट कलेक्टर, इसका हिंदी क्या है, टिकट कलेक्टर। तो बस फ्लैटली का मतलब इसे समझिए कि फिलेटली का मतलब फ्रैंकली, तो द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज रेवेन्यू और स्टैम्प्स, ठीक है, ETC, मतलब कि टिकट कलेक्टर का मतलब ये आप समझ गए होंगे कि द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प्स ETC। फिर है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब होता है भाषा शास्त्र, हिंदी इसका, ठीक है। उसका तो इसको अगर हम फिलोलॉजी तो पूरा फिल कर दिए रिकॉर्ड करके, ठीक है, रिटन रिकॉर्ड जो था उसको स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड कर करके उसको हम पूरा फिल कर दिए। उसके बाद आते हैं हम फिजियोग्नोमी, ठीक है। फिजियोग्नोमी मतलब कि फेस, फिजियोग्नोमी से अगर आप कहें तो हम लोग को फेस पे क्या होगा, फेस पे हम लोग को फिजियो मतलब कि फेस को पी जाओ, ठीक है। फिजियो मतलब क्या होगा कि फिजिकल रिलेटेड, मतलब ऐसा कुछ बनाइए कि जो स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस से रिलेटेड हो जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेलेनियोग्राफी। तो पेलेनियोग्राफी से आप पढ़े होंगे कि एंशियंट पीरियड, पैलियोथिक एज सब जो होते थे, तो पैलियोथिक तो एंशियंट राइटिंग के बारे में बात करेगा। रियोटोरिक मतलब कि अब रियोटोरिक को आप ऐसे समझिए कि रियोटोरिक जो है, तो रोटोरिक, कोई टॉरिक नाम का कोई विदेशी है, वो रो रहा है, तो उसको कह रहा है तू काहे रो रहा है भाई, तो उसको तो हम लोग को समझना है कि रो क्यों रहा है। तो द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच और राइटिंग, मतलब कि उसको कुछ एलिगेंट। Subscribe now